हेलो फ्रेंड्स, हमारी पिछली वीडियो में मैं आप सबसे अमीर होने के कुछ इंटरेस्टिंग रूल शेयर की थी जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से इंस्पायर्ड थे। अभी इस वीडियो में मैं आप सबसे इसका दूसरा पार्ट भी शेयर करना चाहूँगी जिसमें मैं आप लोगों को कुछ और रूल्स के बारे में बोलूँगी। जैसे कि हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं, अमीर, गरीब एंड मिडिल क्लास। अमीर लोग और भी अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं एंड मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल करते ही जा रहे हैं एक अच्छी सी लाइफ लीड करने के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में हम लोगों को स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में हम लोगों को सिर्फ स्कॉलिस्टिक नॉलेज के बारे में ही बोला जाता है ताकि ग्रेड अच्छे आए और बड़े होके एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। हमारी सोसाइटी में जो डॉक्टर्स, इंजीनियर वो लोग होते हैं, वो लोग अच्छे कमा तो लेते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट रूल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ज़्यादातर लोगों का एक ही इनकम सोर्स होता है और वो है उनका सैलरी। और हम सब का एक सिंपल सा परसेप्शन होता है, वो है पैसों के मामले में सेफ खेलना, रिस्क ना लेना। लेकिन इधर जब इंसान एक ही इनकम सोर्स पे यानी कि उसके सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो ये नहीं जानते कि वो उनका रिस्क और भी बढ़ा रहे हैं। इनकम सोर्स दरअसल 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी, पैसिव एंड पोर्टफोलियो इनकम सोर्स। ऑर्डिनरी मतलब जो इनकम आपको अपनी सैलरी से आए, पैसिव मतलब जो इनकम रियल एस्टेट वगैरह से आए, और पैसिव मतलब जो कि स्टॉक, बॉन्ड ये सब से आए। वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, उन्होंने भी अपना इनकम पैसिव इनकम से ही बढ़ाया है। सो अगर हम लोगों को अमीर बनना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको अपना ऑर्डिनरी इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं और आसपास के लोगों की तरह हम लोग भी उस भीड़ में जुट जाते हैं जहां रिस्क लेना मना है और सिर्फ 9 to 5 जॉब में ही अटके रहते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल सेविंग्स की जगह हमारी एसेट पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो अमीरी के दौर पे हम लोग भी बहुत आगे रहेंगे। सपोज़ एक दिन ऐसा आए कि आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए लेकिन पैसों की कमी के कारण आप उसे अडॉप्ट नहीं कर सके, तो इसका मतलब आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट होता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से ट्रेन करें तो हो सकता है बाद में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे और जैसे आप बहुत सारे एसेट जनरेट कर सकते हो इसके माध्यम। सो हमारा अगला रूल भी इसके ऊपर ही बेस करके है। हर समय आपको अपना माइंड खुला रखना पड़ेगा, चीज़ को अब्जॉर्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर कोई आपको अच्छा आइडिया दे भी रहे हैं तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से सुनना पड़ेगा और उसको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप लोग स्टॉक, बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले इसके बारे में नॉलेज लेके उसका पूरा स्टडी करना पड़ेगा। इसी दौरान आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ अर्न पर ध्यान देते हैं, लर्न पर नहीं। सो इधर आपको लर्न पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आपको बाद में कोई फिनेंशियली चीट ना कर सके। बहुत से लोग ज़्यादातर कमा तो लेते हैं लेकिन उन लोगों के लैक ऑफ लर्निंग की वजह से उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने भी उसको फाइनेंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करने के लिए बोला था और अगर फाइनेंशियली कोई गलती भी हो जाए तो उससे सीख लेने के लिए भी बोलते थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया हुआ था। रिस्क वो चीज़ है जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता होता है। सपोज़ आपको गाड़ी चलाना नहीं आता फिर भी गाड़ी चला रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये है रिस्क। इसीलिए कोई भी स्टॉक, बॉन्ड या फिर एसेट पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको उससे बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा, उससे नॉलेज लेनी पड़ेगी और आपका स्किल डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में भी आपको बहुत जानकारी चाहिए, फिर आप उधर अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको रॉबर्ट के ही एक एग्जांपल दे रही हूँ। 1989 में रॉबर्ट कियोसाकी यूएस में जहाँ वो रहते थे उधर ही गाड़ी लेके पास होने के समय उन्होंने देखा कि उधर बहुत सारे घरों में सेल का बोर्ड लगा हुआ है। उस समय इकोनॉमी बहुत ही डिप्रेस थी, स्टॉक भी बहुत नीचे था।
तो घर के मालिक से उन्होंने बात की और करीब $20,000 में वो मकान खरीद लिया। बाद में इकोनॉमी सुधरने के 1 साल बाद वो घर उन्होंने $95 में बेच दिया। उसके 1 महीने बाद फिर से रॉबर्ट ने एक अपार्टमेंट खरीदा एक जर्मन ओनर से $300,000 में और 2 साल बाद $495,000 में उसे बेच भी दिया। उस पैसों से फिर से एक डिप्रेस्ड इकोनॉमिक मार्केट में एक अपार्टमेंट खरीदा और जब रियल एस्टेट मार्केट रिकवर हुआ तो उसे बेचकर बहुत ही अच्छे प्रॉफिट कमाया। सो इस छोटे से एग्जाम्पल से रॉबर्ट हम लोगों को ये बताते हैं कि कैसे एक छोटे से अमाउंट को एक बड़ी रकम और अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए। बुक का एक और भी रूल है, वो है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। क्योंकि अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं एसेट पे और फिर उससे जो रिटर्न आता है वो वापस एसेट पे ही री इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर आपको भी एसेट पे इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में और भी नॉलेज और जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर खुद ब खुद आप लोग अपना फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो रहा है ये नोटिस करने लगेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर इंस्पायरिंग मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़। थैंक यू।